दोस्तों, गाजा में इजरायल के भीषण बमबारी के बीच मिस्र ने बॉर्डर में तैनात की भारी फौज, जिससे इजरायल डर गया है। जानेंगे इजरायल की चिंता पर मिस्र की सेना ने क्या सफाई दी, सब कुछ आपको बताएंगे। इनके अलावा आपको बताएंगे बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दी थी धमकी, अब तालिबान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। हम किसी से नहीं डरते, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इनके अलावा आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र से ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाने की तैयारी, ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, अगर ऐसा हुआ तो IAEA से तोड़ देंगे रिश्ता। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा में इजरायल भीषण बमबारी कर रहा है और दूसरी तरफ मिस्र बॉर्डर में बड़ी संख्या में फौज तैनात कर दिया है, जिसको लेकर इजरायल टेंशन में है। इजरायल को डर है कि मिस्र हमला भी कर सकता है। इसी बीच मिस्र की जनरल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि सिनाई प्रायद्वीप में तैनात मिस्री सेना का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ सीमा की सुरक्षा है। इसमें आतंकवाद, तस्करी और हर तरह के खतरों से बचाव शामिल है। अथॉरिटी ने साफ किया कि ये सब कुछ शांति संधि के तहत हो रहा है और मिस्र ने कभी भी किसी संधि या समझौते का उल्लंघन नहीं किया। इसके साथ ही मिस्र ने एक बार फिर ये भी दोहराया कि वो गाजा में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने और फिलिस्तीनियों को ज़मीन से बेदखल करने के खिलाफ है। काहिरा ने साफ कहा कि वो फिलिस्तीनियों के उस हक का समर्थन करता है जिसमें 2 राष्ट्र समाधान के तहत 4 जून 1967 की सीमाओं पर एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश बने, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। उधर अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने खुलासा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले सोमवार यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान सिनाई में मिस्र की गतिविधियों की एक सूची सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से दबाव डालने की मांग की ताकि मिस्र हाल ही में किए गए सैन्य जमावड़े को घटाए। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि मिस्र का यह कदम 1979 की मिस्र इजरायल शांति संधि का सीधा उल्लंघन है। इस समझौते की गारंटी अमेरिका देता है। कुछ इजरायली अधिकारियों का आरोप है कि मिस्री सेना वहां सैन्य ढांचा बना रही है, जिसमें से कुछ चीज़ें हमलावर मकसद से भी इस्तेमाल हो सकती है, जबकि उस इलाके में समझौते के मुताबिक सिर्फ हल्के हथियार रखने की ही इजाज़त है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि मिस्र से सीधी बातचीत बेनतीजा रही, इसलिए अब उन्होंने ट्रंप प्रशासन से मदद मांगी। उनका कहना था जो कुछ मिस्र सिनाई में कर रहा है वो बहुत खतरनाक है और हमें बेहद चिंता में डाल रहा है। लेकिन एक्सियोस के मुताबिक एक मिस्री अधिकारी ने इन तमाम दावों को पूरी तरह झुठला दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका ने इस मुद्दे पर मिस्र से कोई चर्चा नहीं की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने शनिवार को ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। आपको बता दें कि ये वही ट्रंप है जो खुद को शांति दूत कहते हैं और नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रंप की इस धमकी पर तालिबान डर गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तालिबान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई सौदा नामुमकिन है और अगर कोई दुश्मनी दिखाने की कोशिश हुई तो उसका जवाब सबसे कड़ा दिया जाएगा। अफगानिस्तान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने काबुल में एक कार्यक्रम में कहा, अफगानिस्तान पूरी तरह आज़ाद मुल्क है। यहाँ के हुकूमत और फैसले अफगान लोग खुद करते हैं। हमें किसी बड़े ताकतवर या हमलावर से डर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन हमारी ज़मीन का 1 इंच भी सौदेबाजी के लिए नहीं है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम बगराम को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। तालिबानी सरकार ने ट्रंप की इस मांग को पहले भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सरकार कभी भी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी का विरोध किया है। दोस्तों, 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के कारण अमेरिकी ठिकानों पर तालिबानी सरकार ने कंट्रोल कर लिया था और काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार को गिरा दिया। बगराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका की मदद से बनाया गया था।
शनिवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अड्डे पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना भेजेंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बेस जल्दी वापस मिले। अगर वे नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर में है। यह अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था। 2001 के 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। 2021 में अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान से वापसी की थी। ये वापसी जो बाइडेन प्रशासन के समय हुई थी। इसके बाद तालिबान ने बगराम एयरबेस और काबुल की सरकार पर कंट्रोल कर लिया। ट्रंप ने बाइडेन के इस फैसले की कई बार आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो कभी बगराम नहीं छोड़ते। ट्रंप ने मार्च 2025 में कहा था कि वो बगराम को रखना चाहते थे। इसका कारण चीन की निगरानी करना और अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों तक पहुंचना है। वैसे दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी कई जगहों पर अमेरिकी कब्जे की बात कर चुके हैं। उन्होंने पनामा नहर और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया था। बगराम पर उनकी नज़र कई सालों से है और इस पर तालिबान ने भी अब पानी फेर दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां दोबारा लगाई गई तो तेहरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपना सहयोग खत्म कर देगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। दरअसल पिछले महीने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने 30 दिनों की एक प्रक्रिया शुरू की थी ताकि यूएन की पाबंदियां फिर से लागू की जा सके। इन देशों का आरोप है कि ईरान 2015 के न्यूक्लियर डील की शर्तों का पालन नहीं कर रहा, जबकि इस समझौते का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को कहा कि ईरान किसी भी तरह की पाबंदियों की वापसी से निपट लेगा। उन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद के उस फैसले के बाद ये बात कही जिसमें तेहरान पर स्थायी तौर पर पाबंदियां हटाने को खारिज कर दिया गया। पेजेश्कियान ने सरकारी टीवी पर कहा, वो पाबंदियों का रास्ता बंद करना चाहते हैं, लेकिन असल में दिमाग और सोच ही नए रास्ते खोलते हैं या बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, वो हमें रोक नहीं सकते। वो नतांज या फोर्दो पर हमला कर सकते हैं जैसा अमेरिका और इजराइल ने जून में किया था, लेकिन ये नहीं समझते कि इन जगहों को इंसानों ने बनाया है और वही लोग इन्हें दोबारा भी खड़ा कर देंगे। पेजेश्कियान ने साफ कहा, हम कभी भी बेवजह की मांगों के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारे पास हालात बदलने की ताकत है। अब जरा समझिए, शुक्रवार को सुरक्षा परिषद का कदम सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की पहल के बाद आया। इन देशों ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने 2015 का परमाणु समझौता तोड़ा है। दोस्तों, अगर ये पाबंदियां फिर से लागू होती है तो इनमें शामिल होंगी ईरान पर हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक, यूरेनियम संवर्धन और रिसाइकलिंग पर पाबंदी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो परमाणु हथियार ले जा सकती है उन पर रोक और ईरानी संपत्तियों व ईरानी कंपनियों व्यक्तियों पर दुनिया भर में प्रतिबंध। अगर अगले 1 हफ्ते में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच कोई नई डील नहीं बनी तो ये सारी पाबंदियां अपने आप वापस लागू हो जाएंगी। यानी इन देशों के नज़र में सिर्फ ईरान समझौते तोड़ रहा है, बाकी अमेरिका और इजराइल जो भी कर रहा है वो कानून के मुताबिक है। इस पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगेंगे। खैर दोस्तों, इस दोगलापन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।